हेलो एवरीवन, आई एम सुगम। वेलकम बैक। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने एसपी स्टडी यूट्यूब चैनल पर। तो गाइस, यहाँ पर आज हम देखने वाले हैं कि बिल्कुल स्टार्टिंग से आप इंग्लिश बोलना कैसे सीख सकते हो। तो यहाँ पर गाइस लेकर आए हैं कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट सेंटेंसेस जो आपके डेली यूज सेंटेंसेस, यानी जिन सेंटेंसेस को आप रोज़ाना बोलते हो उन सभी सेंटेंसेस को यहाँ पर हम इंग्लिश में देखेंगे। तो गाइस ये वीडियो आपको एंड तक देखना है, ठीक है। तो यहाँ पर फर्स्ट सेंटेंस लिया है कि वह मुझसे गुस्सा हो गया। अक्सर इस सेंटेंस को आप बोलते होगे। तो वह मुझसे गुस्सा हो गया, इसको हम इंग्लिश में कहेंगे ही गॉट एंग्री विद मी। ही गॉट एंग्री विद मी, वह मुझसे गुस्सा हो गया, ठीक है। इंग्लिश में क्या कहेंगे? इसको हम इंग्लिश में कहेंगे ही गॉट एंग्री विद मी, वह मुझसे गुस्सा हो गया। अब यहाँ पर देखिए जो भी सेंटेंसेस आपको दिए गए हैं तो हर सेंटेंस को साथ ही साथ आपको बोलते चलना है ताकि जो भी सेंटेंसेस हैं वो आपको वीडियो में ही याद हो जाएं। तो वह मुझसे गुस्सा हो गया, आप इंग्लिश में बोले ही गॉट एंग्री विद मी, ही गॉट एंग्री विद मी, ही गॉट एंग्री विद मी। नेक्स्ट है कि भगवान जाने वह कहाँ है। तो गाइस इसको हम इंग्लिश में कहेंगे गॉड नोस वेयर ही इज़। अब जैसे सिर्फ आपको ये कहना है कि वह कहाँ है तो इंग्लिश में कहेंगे वेयर ही इज़। अगर आपको कहना है भगवान जाने वह कहाँ है तब इस सेंटेंस को हम इंग्लिश में कहेंगे गॉड नोस वेयर ही इज़। गॉड नोस वेयर ही इज़, भगवान जाने वह कहाँ है। इसके बाद यहाँ पर आपका नेक्स्ट सेंटेंस है जिसे आपको कहना है और मैं किसे बताता। कोई भी चीज़ आपको इस तरह से बोलनी है और मैं किसे बताता। तो गाइस इस सेंटेंस को हम इंग्लिश में कहेंगे हु एल्स कुड आई टेल। हु एल्स कुड आई टेल, और मैं किसे बताता। ये सेंटेंस अक्सर आप बोलते होगे। तो गाइस जब भी आपको कहना है और मैं किसे बताता, इंग्लिश में इस सेंटेंस को बोला जाएगा हु एल्स कुड आई टेल। हु एल्स कुड आई टेल, और मैं किसे बताता। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट है जिससे आपको कहना है कि बाकी सब ठीक है। तो इस सेंटेंस को हम इंग्लिश में कहेंगे रेस्ट एवरीथिंग इज़ फाइन। रेस्ट एवरीथिंग इज़ फाइन, बाकी सब ठीक है। इंग्लिश में क्या बोला जाएगा? एवरीथिंग इज़ फाइन, एवरीथिंग इज़ फाइन। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट सेंटेंस है जिसे आपको बोलना हो क्या कहा उन्होंने। ये भी अक्सर इस तरह के सेंटेंसेस हम बोलते हैं। तो जब भी कहना हो क्या कहा उन्होंने, इस सेंटेंस को हम इंग्लिश में कहेंगे व्हाट डिड दे से, ठीक है। व्हाट डिड दे से, यानी इस तरह से आप कहते हो वे क्या बोल रहे थे या फिर क्या कहा उन्होंने, तो आप इंग्लिश में क्या कहोगे? व्हाट डिड दे से, व्हाट डिड दे से, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर गाइस आपका अगला सेंटेंस है जिसे आपको बोलना है हो सकता है कि वह दिल्ली में हो। अब जहाँ भी कोई भी प्लेस आपको लेना है, हो सकता है वह लखनऊ में हो सकता है वह मुंबई में हो, तो जो भी आपको प्लेस लेना है उसको यहाँ पर रख दीजिए। तो अगर आपको यही कहना है हो सकता है कि वह दिल्ली में हो तो आप इंग्लिश में कहोगे ही माइट वी इन दिल्ली। ही माइट वी इन दिल्ली, हो सकता है कि वह दिल्ली में हो। इंग्लिश में क्या बोला जाएगा? इंग्लिश में इसको हम कहेंगे ही माइट बी इन दिल्ली। ही माइट बी इन दिल्ली। नेक्स्ट है, ये सेंटेंस आप रोज़ाना बोलते होगे शर्ट पहन लो। तो गाइस इसको हम इंग्लिश में कहेंगे वेयर दी शर्ट। वेयर दी शर्ट, शर्ट पहन लो। इंग्लिश में क्या कहेंगे? वेयर दी शर्ट, वेयर दी शर्ट, शर्ट पहन लो, ठीक है। हर सेंटेंस को साथ ही साथ आप बोलते चलिए। इसके बाद यहाँ पर गाइस अगला सेंटेंस आपका है जिससे आपको कहना है वह बस मुझे चिढ़ा रहा है, ठीक है। तो गाइस इसको हम इंग्लिश में कहेंगे ही इज जस्ट टीचिंग मी। ही इज जस्ट टीचिंग मी, नहीं तो आप इस तरह से भी बोल सकते हो ही इज जस्ट टीचिंग मी। वह बस मुझे चिढ़ा रहा है, नहीं तो आप इस तरह से भी बोल सकते हो ही जस्ट टीचिंग मी, ही जस्ट टीचिंग मी। वह बस मुझे चिढ़ा रहा है। इसके बाद यहाँ पर अगला सेंटेंस है जिसे आपको कहना है कि वह हमेशा के लिए जा रहा है।
तो गाइस इसको हम इंग्लिश में कहेंगे ही इज़ लिविंग फॉर एवर। ही इज़ लिविंग फॉर एवर, वह हमेशा के लिए जा रहा है। इंग्लिश में क्या बोला जाएगा? इंग्लिश में हम इस सेंटेंस को कहेंगे ही इज़ लिविंग फॉर एवर। ही इज़ लिविंग फॉर एवर, वह हमेशा के लिए जा रहा है। इसके बाद नेक्स्ट है कि मैं अंग्रेज़ी बोलना चाहता हूँ। तो इस सेंटेंस को हम इंग्लिश में कहेंगे आई वॉन्ट टू स्पीक इंग्लिश। आपको कहना है मैं हिंदी बोलना चाहता हूँ। आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे आई वॉन्ट टू स्पीक हिंदी। अब जो भी लैंग्वेज आप बोलना चाहते हो उसको यहाँ पर रख दीजिए। अगर यही कहना हो मैं अंग्रेज़ी बोलना चाहता हूँ तो इंग्लिश में कहेंगे आई वॉन्ट टू स्पीक इंग्लिश। इसी तरह से गाइस जैसे आपको कहना है कि मैं इस किताब को पढ़ना चाहता हूँ, तब हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे आई वॉन्ट टू रीड दिस बुक। आई वॉन्ट टू रीड दिस बुक, मैं इस किताब को पढ़ना चाहता हूँ। मैं इंग्लिश बोलना चाहता हूँ तो आप इंग्लिश में क्या कहोगे? आई वॉन्ट टू स्पीक इंग्लिश। इसके बाद गाइस यहाँ पर आपका अगला सेंटेंस क्या है उसको देखते हैं। तो जैसे आपको ये कहना हो कि मैं तुम्हारे साथ वहाँ जाना चाहता हूँ, ठीक है, तब हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे आई वॉन्ट टू गो देयर विद यू। आई वॉन्ट टू गो देयर विद यू, मैं तुम्हारे साथ वहाँ जाना चाहता हूँ। तो इंग्लिश में क्या कहेंगे? इंग्लिश में हम इस सेंटेंस को बोलेंगे आई वॉन्ट टू गो देयर विद यू। आई वॉन्ट टू गो देयर विद यू। इसके बाद यहाँ पर अगला सेंटेंस है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। इस सेंटेंस को कई बार हम देख भी चुके हैं। इंग्लिश में क्या कहेंगे? तो इंग्लिश में बोला जाएगा हाउ डेयर यू। हाउ डेयर यू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। अक्सर इस सेंटेंस को आप बोलते होगे, तो जब भी कहना हो तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, इस सेंटेंस को हम इंग्लिश में कहेंगे हाउ डेयर यू। हाउ डेयर यू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। इसके बाद यहाँ पर अगला सेंटेंस है जिससे आपको कहना है कि नौकरी कर लो। जैसे आप इस तरह से कहते हो काम करना स्टार्ट कर दो, तो आप इंग्लिश में कहोगे स्टार्ट अ जॉब। स्टार्ट अ जॉब, नौकरी कर लो। इसके बाद यहाँ पर अगला सेंटेंस है तुम सिर्फ मेरी जान हो। ये भी अक्सर हम बोलते हैं। तो गाइस इस सेंटेंस को हम इंग्लिश में कहेंगे यू आर जस्ट माई लव। यू आर जस्ट माई लव, तुम सिर्फ मेरी जान हो। इंग्लिश में क्या बोला जाएगा? इंग्लिश में इसको हम कहेंगे यू आर जस्ट माई लव। यू आर जस्ट माई लव, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर अगला सेंटेंस है जैसे आपको कहना हो अरे तुम तो गुस्सा हो गई, ठीक है। तो गाइस इसको हम इंग्लिश में कहेंगे हे यू आर सो एंग्री। ऐसे इस तरह से आप कहते हो अरे तुम तो बहुत गुस्सा हो, तुम तो गुस्सा हो गई, इस तरह से बोलते हो। तो इंग्लिश में हम कहेंगे हे यू आर सो एंग्री। हे यू आर सो एंग्री, तुम तो बहुत गुस्सा हो, ठीक है। इस तरह से इसको इंग्लिश में कहेंगे। नेक्स्ट सेंटेंस है कि अब तुम हमेशा खुश रहो। इस तरह से आपको बोलना हो तो इंग्लिश में हम कहेंगे नाउ यू ऑलवेज बी हैप्पी। अब तुम हमेशा खुश रहो। इंग्लिश में क्या बोला जाएगा? इंग्लिश में हम कहेंगे नाउ यू ऑलवेज बी हैप्पी। यू ऑलवेज बी हैप्पी, ठीक है। अब इसके बाद गाइस नेक्स्ट है जिसे आपको कहना है कि आज के बाद ऐसा मत बोलना। तब हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलेंगे डोंट से दैट आफ्टर टुडे। आज के बाद ऐसा मत बोलना। तो इंग्लिश में क्या बोला जाएगा? डोंट से दैट आफ्टर टुडे। डोंट से दैट आफ्टर टुडे, आज के बाद ऐसा मत बोलना। गाइस इसके बाद यहाँ पर अगला सेंटेंस है जैसे आपको कहना है कि आजकल आप क्या पढ़ रहे हैं। तो इसको हम इंग्लिश में कहेंगे व्हाट आर यू रीडिंग दीज डेज। व्हाट आर यू रीडिंग दीज डेज, आजकल आप क्या पढ़ रहे हैं। अब जैसे आपको कहना है कि आजकल आप क्या कर रहे हैं, तो आप इंग्लिश में कहोगे व्हाट आर यू डूइंग दीज डेज, ठीक है। और क्या पढ़ रहे हैं तो रीडिंग दीज डेज। इसके बाद यहाँ पर अगला सेंटेंस है कि मैं उसे तुम्हारे पास भेज दूँगा। ये सेंटेंस अक्सर आप बोलते होगे, तो मैं उसे तुम्हारे पास भेज दूँगा। आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे आई विल सेंड हिम टू यू। आई विल सेंड हिम टू यू, मैं उसे तुम्हारे पास भेज दूँगा। इंग्लिश में याद कर लीजिए। इंग्लिश में हम कहेंगे आई विल सेंड हिम टू यू। आई विल सेंड हिम टू यू, मैं उसे तुम्हारे पास भेज दूँगा।
इसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस है कि एक दिन का समय दो। ये भी अक्सर आप बोलते होगे, तो जब भी कहना हो एक दिन का समय दो, इसको आप इंग्लिश में कहोगे गिव मी अ डेज टाइम। ठीक है, एक दिन का समय दो इंग्लिश में बोला जाएगा गिव मी अ डेज टाइम, गिव मी अ डेज टाइम। एक दिन का समय दो, एक दिन का टाइम दो, इंग्लिश में कहेंगे गिव मी अ डेज टाइम। इसके बाद यहाँ पर गाइस अगला सेंटेंस है जिसे आपको कहना है कहाँ से मिला यह तुम्हें। ये भी अक्सर आप बोलते होगे, तो इंग्लिश में क्या कहेंगे, इस सेंटेंस को हम इंग्लिश में कहेंगे वेयर डिड यू गेट इट फ्रॉम। वेयर डिड यू गेट इट फ्रॉम, कहाँ से मिला यह तुम्हें। इंग्लिश में बोला जाएगा वेयर डिड यू गेट इट फ्रॉम, वेयर डिड यू गेट इट फ्रॉम, कहाँ से मिला यह तुम्हें। इसके बाद यहाँ पर आपका अगला सेंटेंस है जिसे आपको कहना है माफ़ कीजिएगा मुझे थोड़ी देर होगी। इस सेंटेंस को हम कई बार देख भी चुके हैं, इंग्लिश में क्या बोलेंगे। तो जब भी कहना हो माफ़ कीजिएगा मुझे थोड़ी देर हो गई, इसको हम इंग्लिश में कहेंगे सॉरी आई गोट अ लिटिल लेट। सॉरी आई गोट अ लिटिल लेट, माफ़ कीजिएगा मुझे थोड़ी देर होगी, इंग्लिश में कहेंगे सॉरी आई गोट अ लिटिल लेट। नेक्स्ट सेंटेंस है कि पंखा चालू कर दो। ये भी कई बार हम देख चुके हैं, इंग्लिश में क्या कहेंगे। तो जब भी कहना हो पंखा चालू कर दो, इंग्लिश में हम कहेंगे स्विच ऑन द फैन। स्विच ऑन द फैन, पंखा चालू कर दो। तो गाइस यहाँ पर हमने देख लिए हैं कुछ ऐसे सेंटेंसेस जिनको हम रोज़ाना बोलते हैं। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में। अगर गाइस आपको सच में वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसको आप एक लाइक कर दें और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं वीडियो आपको कैसा लगा। ओके, थैंक यू सो मच।